हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। मैं अरशद खान आज आपको बीए थर्ड ईयर के हिंदी के नोट्स देने वाला हूं, जो कि आपके फर्स्ट पेपर के नोट्स हैं। इस पर ऑलरेडी हमने 4 वीडियो बना दिया है, हमारी 5वीं वीडियो है। तो हमने लगातार आपका फर्स्ट पेपर की शुरुआत से लेकर के अभी तक 4 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। तो आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाकर के वो वीडियोस देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो हमारी सूरदास पे सेकंड वीडियो है। पहले हमने सूरदास पे जो संदर्भ से व्याख्या लिखना था एक पद्यांश का, वो ऑलरेडी बना दिया है। यह हमारी दूसरी वीडियो है कि सूरदास के वात्सल्य वर्णन की विशेषता का उदाहरण साथ लिखिए कि सूरदास ने श्री कृष्ण के वात्सल्य वर्णन को किस तरह से सजो करके बताया है, किस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण के वात्सल्य को वर्णित किया है। तो आइए देखते हैं अब इसका आंसर आपको कैसे लिखना होगा अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो सबसे पहले आपको लिखना है कि जीवन का जो मूल आधार है वो प्रेम है। ये प्रेम जो है वो संसार में पशु पक्षी मानव सभी में पाया जाता है। इसके अनेक रूप हमें दिखाई देते हैं। यानी कि अगर हम देखते हैं ध्यान से तो जीवन का जो मूल आधार है वो प्रेम है। हर व्यक्ति को प्रेम चाहिए, वो एक दूसरे से इसकी एक्सपेक्ट करता है कि वो दूसरे से उस प्रेम को पा सकता है। इस प्रेम को हर संसार में हर चीज जिसमें भी जान है उसमें देखा गया है, चाहे वो पशु हो पक्षी हो मानव हो आदि सब में पाया गया है। इसके तमाम सारे रूप दिखाई देते हैं, जैसे कि ये कहीं पर सखा भाव के रूप में दिखाई देता है। सखा भाव यानी कि मित्रता फ्रेंडशिप के रूप में दिखाई देता है। तो कहीं पर ये पति पत्नी के बीच में दिखाई देता है, तो कहीं पर ये पुत्र पुत्री के बीच में, कहीं पर ये लघु भ्राता आदि अपने से छोटे व्यक्ति में वात्सल्य भाव के रूप में दिखाई देता है। यानी कि अगर छोटा कोई बच्चा है तो उसके बीच में वात्सल्य भाव दिखाई देता है, बच्चे वाला भाव दिखाई देता है। और आगे क्या कहते हैं कि वात्सल्य ही प्रेम का जो अत्यंत निर्मल और पवित्र स्थिति है। यानी कि वात्सल्य जो बचपन की स्थिति है, जो एक बच्चे का प्रेम है, वो ही सबसे ज्यादा सरल और शुद्ध प्रेम है, जिसमें नैसर्गिक प्रेम की ऐसी धारा होती है जिससे बालक के माता पिता के साथ ही अन्य जो परिजन होते हैं वो भी आनंद विभोर हो जाते हैं। यानी कि इस तरह से उससे आनंदित होते हैं, क्योंकि उस प्रेम में कोई मिलावट नहीं होती है, जो कि एक बच्चे का प्रेम होता है। अब आगे आचार्य चंद्र शुक्ल ने सूर्य के वात्सल्य वर्णन के संदर्भ में ये लिखा हुआ है कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार एवं वात्सल्य की उक्तियां जो होंगी वो सूर्य की जूठन जैसी जान पड़ेंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सूरदास ने जिस तरह से वात्सल्य को वर्णन किया है, वात्सल्य को दर्शाया हुआ है, वात्सल्य के बारे में बात किया है श्री कृष्ण के, तो उस आगे आने वाले जितने भी कवि होंगे, अगर कोई कवि आएगा और वो वात्सल्य की उक्तियों के बारे में लिखेगा, वात्सल्य के बारे में, श्री कृष्ण के वात्सल्य के बारे में लिखेगा, तो वो ऐसा लगेगा जैसे कि वो सूरदास का जूठन ले रहा हो, सूरदास से ही इंस्पायर होकर के वो लिखेगा। सूरदास का वात्सल्य जो वर्णन है वो अत्यंत विशद और गंभीर है। इसे इसे हम अध्ययन अगर हम करना चाहें तो निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे पहले चीज है उनकी बालोचित वेशभूषा का वर्णन, जिसमें सूरदास ने बालक कृष्ण के रूप में माधुरी और दिव्य एवं अलौकिक चित्रों द्वारा बड़े ही सजीवता के साथ अंकित किया है। सूर्य ने बाल छवि वर्णन के बड़े ही सरस स्वाभाविक व चित्ताकार वर्णन किया है। जैसे कि आपके सामने ये रहा उनका खंड, वो क्या है, हरिजो की बाल छवि कहाँ बरनी, सकल सुख की शिव कोटि मनोज शोभा हरनी। कहते हैं निसंदेह ही श्री कृष्ण की जो बाल है छवि है वो अनुपम और अद्वितीय है, जिसे देख करके यदि अमर मुनि गण चकित रह जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। इस तरह से श्री कृष्ण के बाल बाल का वर्णन करते हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण बाल रूप में थे। अब आइए आगे देखते हैं आगे किस तरह से वो वर्णन कर रहे हैं। तो दूसरा चीज पे हम कर सकते हैं बात जो है कि बालोचित चेष्टाओं और क्रीड़ाओं का वर्णन किस तरह से किया हुआ है। तो कहते हैं सूरदास की शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। यानी कि कह रहे हैं ये कि घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण ने किस तरह से सुलभ क्रीड़ाओं के अनेक सारे चित्र अंकित किए हैं, और किस तरह से वो चलते हुए मुंह को अपने दही के लेप से किस तरह से लगाए रहते हैं, आप उनके मुंह में दही का लेप किस तरह से लगा हो रहा है। नेक्स्ट वो कहते हैं बालोचित चेष्टाओं को ही और क्रीड़ा को ही वर्णित करते हुए कि कर पग गही अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौड़ पालने अकेले हर्ष हर्ष अपने रंग खेलत। यानी कह रहे हैं कि कर पग गही अंगूठा मुंह मेलत, यानी कि प्रभु पौड़ पालने में अकेले ही हर्ष होकर के खुश होकर के अपने रंग में खेलते हैं।
ऐसे ही श्री कृष्ण किलकारी भरी लेकर के अपने चारों तरफ के जो उनका घर है, उनका आंगन है, उसमें खेलते हुए फिरते हैं। तीसरा चीज उन्होंने बाल मनोभाव और अंतः प्रकृति का चित्रित करते हुए लिखा है कि मैया मैं नहीं माखन खायूं, ख्याल परे ये सबा सखा, सबे मिल मेरे मुख लिपटायो। यानी कहते हैं कि हे मैया मैंने माखन नहीं खाया है। जब श्री कृष्ण पर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने माखन चोरी किया हुआ है, तो वो कहते हैं कि हे मैया मैंने माखन नहीं खाया हुआ है। ख्याल ऐसा आ रहा है मुझे कि ये जो सभी सखा हैं, इन सब ने मिल करके मेरे मुंह पर उसको लगा दिया है माखन को। देख तू ही सीके पे भाजन ऊंचो धरी लटकायो। कह रहे हैं कि तू ही देख सकती है कि जो दही है, जो मक्खन है, वो किस तरह से सीके पर लटकाया हुआ है, जो कि काफी ऊंचाई पर है। तू ही निरखी नान्हे कर अपने मैं कैसे कर पायो। यानी कि तू ही समझ सकती है कि मैं छोटा सा नन्हा सा कृष्ण उसको कैसे उतार सकता हूँ और कैसे खा सकता हूँ। इस तरह से वो बाल मनोभाव को व्यक्त करते हैं और अपनी अंतः प्रकृति का चित्रण करते हैं सूरदास। नेक्स्ट चौथा चीज है जिस पर हम बात कर सकते हैं, वह है बालकों के संस्कारों, उत्सव और समारोहों का वर्णन करते हुए। तो इसका वर्णन करते हुए लिखते हैं सूरदास कि मेरे लालन की अजु बरस गाठ सबे। यानी कि कहते हैं कि मेरे लालन की, मेरे लल्ले की आज वर्ष गाठी है, यानी कि 1 वर्ष हो चुके हैं, तो उसका वार्षिक संस्कार होता है। तो सखिन को बुलाई मंगल गान करायो, यानी कि सभी सखियों को बुला करके मैं मंगल गान कराऊंगी, यशोदा जी कहती हैं। चंदन आंगन लिपाए मुतियन चौके पुराए, यानी कि पूरे चौक पर चंदन का लेप लगाना है। और उमंग आंगन आंगन आनंद सो तूर बजाए, और पूरे आंगन में आनंद से भरे होकर के बाजे बजाए जा रहे हैं। तो इस तरह से सूरदास ने बालकों के संस्कार और जिस तरह से उत्सव, बाजे गाने का आयोजन हुआ है, वो सारी चीज़ों का वर्णन किस तरह से कर रहे हैं सूरदास, आप देख सकते हैं इस समय स्क्रीन पे। नेक्स्ट जो है आपका वो है गोदोहन तथा गोचरण का वर्णन। उसमें क्या कह रहे हैं सूरदास की तनक तनक मोय दाहिनी दैदी रिया मैया तात दुहन सीखन कहो मोहि धोरी गैया। यानी कि कहते हैं श्री कृष्ण की इसमें कि गोदोहन के लिए मचलने, गौओं को दुहने और गोचरण के लिए वन में जाने की हट करने, गाय चराने के लिए वन में जाने के लिए, माता के द्वारा छाछ भिजवाने आदि इन सब कामों के लिए श्री कृष्ण जो थे वो उतावले थे। अटपटे आसन बैठे कि गोधर कर लीनो, धार अनत ही देख के ब्रजपति हंस दीनो। यानी कि किसमें कहते हैं कि अब वात्सल्य का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण जब जाते हैं और गोधर पर्वत जो है उसको उठा लेते हैं, और जिसको देख करके व्रजपति हंसते रहते हैं। और नेक्स्ट चीज है जिस पर सूरदास ने अपना विचार रखते हुए व्यक्त किया है, वो है श्री कृष्ण के मथुरा गमन पर। जब श्री कृष्ण मथुरा से जाते हैं तो उस पर लिखते हुए सूरदास कहते हैं कि जसोदा बार बार यो भाग है। यानी कि जसोदा जो थी, यशोदा, वो बार बार मुड़ मुड़ कर देख रही हैं। हाय कोई ब्रज में हित हमरो चलत गोपाल सिंह राख है। यानी कि इस पूरे ब्रज में कोई हमारा भी हित है जो कि इस गोपाल को मेरे साथ रहने दे। नेक्स्ट कह रहा कहाँ करे मेरे छनन मगन को नृप मधुपुरी बुलायो। यानी कि कौन है जो मेरे छनन मनन, यानी कि जो मेरे आंगन का रोशनी है, उसको किसने मधुपर बुलाया हुआ है। यानी कि जो कंस ने बुलाया हुआ था, तो उसको किसने बुलाया है। नेक्स्ट है कि सुफलक सुत मेरो प्राण हनन को काल रूप होए आयो। ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा मेरे से दूर जा रहा है, तो मेरे प्राण हनन करने के लिए काल आए हुए हैं, ऐसा फील हो रहा है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन पर यशोदा जी की स्थिति को व्यक्त करते हुए कहा गया है। नेक्स्ट है कि मथुरा से नंद के अकेले लौटने पर क्या कहती हैं जसोदा कि जसोदा कान कान कै बूझ है, फूट न गई तुम्हारी चारों कैसे मार्ग सूझे। यानी कि जसोदा कहती हैं कि तुम कान्हा को कहाँ छोड़ करके आ गए, तुम्हारे कदम नहीं फूट गए, तुम्हें मार्ग कैसे सूझे, तुम्हें रास्ता कैसे दिखाई दे गया कि तुम बिना कान्हा के रिटर्न आ गए हो। तो इस तरह से सूरदास ने श्री कृष्ण के बाल कांड का अच्छे से वर्णन किया हुआ है, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने वर्णन किया हुआ है। तो इस तरह से सूर्य ने वात्सल्य का बड़ा ही हृदयकारी वर्णन किया हुआ है, जिसमें बालोचित चेष्टाओं क्रीड़ाओं के अतिरिक्त मातृ हृदय यानी कि माँ के हृदय की भी बड़े ही मनोरम व्यंजना की हुई है। इसी कारण से सूर वात्सल्य के सम्राट कहलाते हैं। इसी कारण से सूरदास को वात्सल्य वर्णन के लिए सम्राट माना जाता है। बाल मनोवैज्ञानिक जो है
के पारखी कहे जाते हैं और बाल प्रकृति एवं बाल मनोवृत्तियों के कुशल चितेरे के रूप में भी वो प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से सूरदास के बारे में जब कहा जाए कि वात्सल्य का वर्णन सूरदास ने किस तरह से किया है, उदाहरण के साथ आप लिखिए, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।